Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. See, before going with the topic, I would like to tell you a thing. मैंने कल बहुत सारे रीसेंट लेक्चर टॉपिक्स और जीडी टॉपिक्स डाले थे अपने टेलीग्राम चैनल पे. बहुत सारे बच्चों ने बोला मैम हमारी अभी करंट में एसएसपी है एंड एएफएसपी है, तो क्या फटाफट आप उन टॉपिक्स को कवर कर दोगे लेक्चर टॉपिक्स को. तो अगर आप मेजॉरिटी में बोलोगे कि ठीक है मैम, आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मैम कवर कर दो, तो मैं एक दिन में चार पाँच करके सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगी. और अगर बोलोगे कि मैम खुद से कर लेंगे, तो फिर हम अपना वही एक दिन में 2 टॉपिक्स जो है हम लेक्चर के कवर कर देते हैं, उस अकॉर्डिंग चलेंगे. So now let's get started with our topic, that is India to become Asia's second largest economy by 2030. क्यों न्यूज़ में है ये? अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विस मार्केट रिपोर्ट, इंडिया जो है वो जापान को ओवरटेक करेगी और बनेगी एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030. करेंटली इंडिया जो है वो सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है बिहाइंड द यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी एंड द यूके. जो ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विस मार्केट है वो एक ग्लोबल लीडर इन इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स और सॉल्यूशन है फॉर द मेजर इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स, जो डिराइव करता है इकोनॉमी को वर्ल्ड वाइड. की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं. सबसे पहली बात है जीडीपी प्रोजेक्शन. अगर हम वैल्यू की बात करें तो साइज जो है इंडियन इकोनॉमी का वो स्टूड होता है $2.7 ट्रिलियन इन 2021, और जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो ग्रो करेगा $8.4 ट्रिलियन बाय 2030. ये बूम काफ़ी है ओवरटेक करने के लिए जापान को, मेकिंग इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द एशिया पैसिफिक रीजन बाय 2030. इंडिया का ग्रोथ रेट जो है दैट इज प्रोजेक्टेड टू बी 8.2% इन 2021 टू 2022 एज कम्पेयर टू अ डिक्लाइन ऑफ 7.3% इन प्रीवियस फिजिकल. जो ये मोमेंटम है ना करंट फाइनेंशियल ईयर का, ये कंटिन्यू रहेगा 2022 से 2023 तक, एज वेल एज इंडिया विल अचीव 6.7% ग्रोथ. रोल की बात कर लेते हैं डिफेंस सेक्टर्स की. जो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस सेक्टर है अलॉन्ग विद द ई कॉमर्स सेक्टर, उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा इन बूस्टिंग इंडियाज ग्रोथ रेट. नॉट ओनली दिस, ड्यू टू इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन, ई कॉमर्स मार्केट जो है वो बनेगी और भी बड़ी इन द कमिंग टाइम्स. एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.1 बिलियन इंडियंस जो है उनके पास इंटरनेट होगा बाय 2030, और 2020 दिस नंबर बाय 500 मिलियन. ओके, ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं. ओवरऑल जो फ्यूचर है ना इंडियन इकोनॉमी का वो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल दिखता है, मेकिंग इट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द कंट्रीज फॉर द नेक्स्ट डिकेड्स. लॉन्ग टर्म की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स, वो भी ह्यूज रोल प्ले करेंगे इन सस्टेनिंग इंडियाज रैपिड ग्रोथ रेट. इंडिया जो है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जिसकी वजह से इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ मार्केट रहेगी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए इन अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज. दैट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोज, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. मिडिल क्लास सपोर्ट की बात करते हैं. इंडिया जो है मोस्ट ऑफ द हेल्प उसको जो मिलेगी फ्रॉम इट्स वास्ट मिडिल क्लास, जो कि मेन कंज्यूमर फोर्स है. इंडिया की जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो डबल हो जाएगी नेक्स्ट डिकेड में, और इसकी वजह से 1.5 ट्रिलियन जो है डॉलर होंगे इन 2022, 3 ट्रिलियन डॉलर इन 2030. ये चेंज आएगा. एफडीआई इनफ्लो की बात करें तो लार्ज इंक्रीज इन एफडीआई इनफ्लो होगा इंडिया में. दैट हैज़ एविडेंट ओवर द पास्ट 5 years, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूइंग विद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन 2020 एंड 2021. ये बूस्ट किया जा रहा है बाय लार्ज इनफ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ग्लोबल टेक्नोलॉजी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इंडिया की लार्जेस्ट डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट की तरफ. करंट स्टेट क्या है इंडिया के इकोनॉमी की? इंडिया की जीडीपी जो है करंट प्राइस जो है उसका $694.93 बिलियन है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 एज पर द प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 टू 2022. इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट यूनिकॉर्न बेस है वर्ल्ड का, ओवर 21 यूनिकॉर्न्स कलेक्टिवली वैल्यूड एट $73.2 बिलियन. गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करते हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बूस्टअप होगी या फिर बूस्टअप हो रही है. नंबर 1 इज मेक इन इंडिया एंड नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019. Number 2 is production linked incentive schemes.
in various sector. Number 3 is major telecom sector. देखो मेजर टेलीकॉम सेक्टर के जो रिफॉर्म्स है वो अप्रूव हुए हैं सितंबर 2021 में, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, कंपटीशन और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे। ये जो रैशनलाइजेशन है ना एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू का, या फिर कहें रैशनलाइजेशन ऑफ बैंक गारंटीज, या फिर कहें एनकरेजमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम शेयरिंग आर अमंग द की फॉर्म। डीप ओशन मिशन, जो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है डीप ओशन मिशन इन अगस्त 2021 विद अ बजट आउटले ऑफ 4077 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 years। फोकस ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज, देखो एनर्जी को जनरेट करने के लिए इंडिया फोकस कर रहा है रिन्यूएबल सोर्सेज पे। इसका प्लान है अचीव करना 40% ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम नॉन फॉसिल sources by 2030 up to 30% currently, and increase its renewable energy capacity from 175 gigatons by 2022। इसी लाइन में इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने जॉइंटली लॉन्च किया है रोड मैप बाय 2030 इन मई 2021 टू कोलैबोरेट एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय 2030। वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। देखो एक तरफ सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन वाले वो रिकवर कर रहे हैं स्टेडली इन 2021, और दूसरी तरफ लो स्किल्ड इंडिविजुअल्स, वुमेन, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल और स्मॉल फर्म वो पीछे रह गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग दो पिलर्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी ग्रोथ को पुशअप कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और रिवाइवल ऑफ इन्वेस्टमेंट साइकिल इन जनरल, उनको प्राइवेट सेक्टर की भी ज़रूरत है। फंडामेंटल जो है इस रिवाइवल का प्राइवेट, कॉर्पोरेट और हाउस होल्ड में वो इमर्ज हो रहा है विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेशली बैंक्स इन अ बेटर पोजीशन, कॉर्पोरेट्स एंड लो इंटरेस्ट रेट रेजाइम। जो रिकवरी है इंडियन इकोनॉमी की इन फाइनेंशियल ईयर 2022 टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ स्टेडली हाउस होल्ड इनकम रिकवर और एक्टिविटी इन द इनफॉर्मल सेक्टर एंड स्मॉलर फर्म्स नॉर्मलाइज। इंडिया को अपना ईज ऑफ बिजनेस को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, ईज ऑफ लिविंग, टू एनेबल द प्राइवेट सेक्टर टू क्रिएट वेल्थ ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में एक की ड्राइवर है इंडिया की ग्रोथ का, देयरफॉर इंडिया शुड इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.